और चलिए अजमेर से आपको बड़ी खबर भी बता दें। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का जो दावा है वो सामने आया है। ऐसा मामला आज सिविल न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। विष्णु गुप्ता और राज्यवर्धन सिंह परमार के अधिवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे। प्रतिवादियों ने मामले को खारिज करने की अर्जी लगाई थी। मंदिर में दावे को वादियों की ओर से मजबूती से उनका जो पक्ष है वो रखा जाएगा। तो अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, आज इस मामले में अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी सिविल न्यायालय में। लेकर सुनवाई होनी है सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष जो है इस बात को लेकर जो वादी है, चाहे विष्णु गुप्ता के वकील हों चाहे राज्य परमार के वकील हों, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मंदिर को तोड़कर जो है यहाँ पर दरगाह बनाई गई है, इसके क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है, वो न्यायालय के समक्ष जो है पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही जो अन्य पक्षकार हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर जिनको नोटिस दिया गया था, उनकी ओर से भी एक अर्जी जो है वो लगाई गई थी सात कि नहीं इस मामले को जो है खारिज कर दिया जाए, इसमें किसी तरह का दम नहीं है। और ये जो दरगाह है ये सदियों पुरानी है और इससे पहले किसी तरह का यहाँ पर मंदिर नहीं है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर जो है आज मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 11 बजे का समय था। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में न्यायाधीश किस तरह से सुनवाई में अपनी बात करते हैं और किस तरह से जो दोनों पक्षों की ओर से कोई बहस होती है या नहीं होती है, फिर अन्य तारीख जो है वो भी मिल सकती है। तो इन सभी बातों को लेकर अब नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही आगामी जो भी न्यायालय पालिका की ओर न्याय की ओर से जो भी डिसीजन रहता है या जिस तरह के निर्देश रहते हैं वो हम बता देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। हनुमानगढ़ का पीलीबंगा इस वक्त सियासी घमासान का केंद्र बना है। यहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद ने अपनी ही पार्टी के विधायक विनोद गोठवाल पर लाखों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, वो भी एक खास पद दिलाने के लिए। कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस पार्षद को ही ठगा, रिश्वत लेकर कर दिया खेल। पद का झांसा पूर्व पार्षद ने फांसा। हाथ में ये पन्ना पकड़े हुए ये हैं कांग्रेस की पूर्व पार्षद शारदा पूनिया। इनका आरोप है कि पीलीबंगा से विधायक विनोद गोठवाल ने उनसे 60 लाख की रिश्वत ली है और वो भी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हुए उपचुनाव में पालिका अध्यक्ष बनाने के नाम पर। 1 साल पहले जब हमारा उपचुनाव था उस टाइम विनोद गोठवाल ने कहा पैसे लगेंगे, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको चेयरमैन बना देता हूँ। इसने हमारे से 60 लाख रुपए ले लिए और जब टाइम पास आया, 16 तारीख को चुनाव था, 14 तारीख को ये भागने लग गया था और जब ये चुनाव पास 16 तारीख आई उस दिन रफू हो गया। गौर करने वाली बात है कि विधायक भी कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के विधायक पर यूं गंभीर आरोप लगाने के पीछे की वजह ये है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो शारदा पूनिया को अध्यक्ष बनाया गया है और ना ही उनके पैसे यानी 60 लाख रुपए लौटाए गए हैं। और जब ये रकम वापस मांगी भी गयी तो जान से मारने की धमकियाँ दी जाने लगी। गंदी गंदी गालियाँ निकाली और 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से ये मांग कर रहे हैं, मैं एक महिला हूँ, हमारे महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, जन्मजात से कांग्रेसी हैं और अभी भी हम कांग्रेस के साथ हैं, पर ये कांग्रेस का विधायक है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं जांच की मांग कर रही हूँ, भाई हमारी जांच हो और सही जांच हो। तो ये कौन है विनोद? ये हमारा विधायक है विनोद गोठवाल। बहरहाल अपने साथ हुई इस कथित ठगी के खिलाफ शारदा पूनिया सीधा जा पहुंची हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के दफ्तर, जहां ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को कांग्रेस आला कमान तक लेकर जाएंगी। शारदा पूनिया का ये कहना है कि अगर निष्पक्ष रूप से पुलिस की जांच नहीं होती तो वे इस मामले को कांग्रेस आला कमान तक भी लेकर जाएंगी। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ बी आदित्य का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगे इस आरोप के बाद सियासी हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जब विधायक विनोद गोठवाल का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका, लिहाजा भी विधायक का पक्ष आना बाकी है।
तब तक पुलिस ने भी जांच का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुबई में बैठकर भारत के लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला साइबर ठगी का मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद आरोपी दुबई से बैंकॉक और भूटान के रास्ते भारत पहुंचा, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी से बच नहीं सका। आखिर कैसे हुई इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। फर्जी खातों का जाल कर गया कंगाल। 160 करोड़ की साइबर ठगी का खेल। दुबई से बैंकॉक, भूटान और भारत, ठगी से जुड़े तार, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। साइबर अपराध की दुनिया का एक बड़ा चेहरा अब सलाखों के पीछे है। डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत उस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो दुबई में बैठकर साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी घनश्याम कलाल ने अपने साथियों के साथ देश भर में सैकड़ों म्यूल अकाउंट तैयार करवाए और उन्हीं अकाउंट के जरिए 160 करोड़ रुपए ठगी को अंजाम दिया। मामले की शुरुआत तब हुई जब एक ग्रामीण को मुफ्त पैन कार्ड बनवाने का झांसा देकर उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया गया। बाद में उसी अकाउंट में 81,69,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया। जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर आरोपी गिरफ्तार होते गए, लेकिन पूरे नेटवर्क का सरगना दुबई से ऑपरेशन चला रहा था। पुलिस की तकनीकी सर्विलांस लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी। मुख्य सरगना घनश्याम पुत्र नरेंद्र कलाल, निवासी कलालवाड़ी, सिमलवाड़ा, जो दुबई में बैठकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, तो वह पहले दुबई से बैंकॉक गया, बैंकॉक से भूटान के रास्ते इंडिया में आया और असम, केरल होते हुए कल उसके अजमेर में होने की सूचना पर हमारी टीम आ गई और उदयपुर के पास से उसको डिटेन किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये गिरोह भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, फ्री पैन कार्ड और पैसों का लालच देकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाते थे और बाद में इन्हीं अकाउंट का इस्तेमाल विदेश में बैठकर शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन बेटिंग के नाम पर साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया जाता था। पुलिस ने अब तक 450 से ज्यादा म्यूल अकाउंट चिन्हित किए हैं, जिनसे करीब 160 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क, उसके विदेशी कनेक्शन और ठगी की रकम से ट्रेल की पड़ताल में जुटी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। आपको पता चल रहा है कि बुलेटिन की शुरुआत हम मॉनसून मेहरबान से करेंगे और जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। किसानों के तो चेहरे खिल ही उठे हैं, लेकिन जो लोगों को भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस वाली गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत भी मिली। और आज की अगर बात करें तो 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो भारी बारिश होने से परवन समेत दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। जयपुर हो गया, अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, दौसा समेत जो पूर्वी राजस्थान है उसके कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बाद से जो तापमान है उसमें 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। जी हां, मौसम विभाग ने राज्य में 25 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने और पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर जो किसान है उनको हो रही थी। किसान का जो चेहरा था वो एकदम मायूस लटक गया था, क्योंकि जो खरीफ की फसलें हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत है वो खेतें अब धीरे धीरे दरकने लगी थी। जो फसल है वो धीरे धीरे मुरझाने लगी थी, लेकिन झमाझम बारिश की वजह से एक बार फिर से जो फसल है वो लहलाने लगी और किसान के चेहरे खिल उठे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि जो उमस भरी गर्मी थी, चिपचिपाहट वाली गर्मी थी, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, उससे अब राहत मिली है। 9 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो चुका है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें इस समय है। आप देखिए कोटा में, बारा में, चूरू में, सीकर में, कोटपुतली, खैरतल तिजारा, झुंझुनू, सुल्तानपुर कोटा, बानसूर, यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है। लेकिन बारिश के बाद से एक सवाल अपने साथ साथ बारिश यहाँ पर लेकर आई है राजस्थान में कि यहाँ पर जल निकासी की जो अव्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर नजर आई। मतलब कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सड़कों पर, गलियों में, घरों में, कार्यालयों में किस तरह से पानी यहाँ पर भर जाता है। जल निकासी की यहाँ पे बदइंतजामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से लापरवाह बने रहे। इस बार भी मॉनसून में, पिछली बार हालांकि आप देखिए 2025 में पूरे देश में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं हुई थी तो राजस्थान में, और रिकॉर्ड तोड़ा था पिछली बार राजस्थान ने। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है, पिछली बार भी इस तरह से जल निकासी नहीं हुई थी, अव्यवस्थाएं नजर आई थी, और इस बार भी सबक नहीं लिया गया। इस बार भी आप देखिए कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को ज्यादा दिक्कतें होती हैं, घरों तक पानी चला जाता है, घरों के जो सामान है वो खराब होने लगते हैं, लोगों को रहने में दिक्कत आ जाती है, लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो दिक्कतें हैं वो बारिश अपने साथ साथ लेकर आती है, लेकिन नदी और नाले भी उफान पर नजर आ रहे हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो पर्यटन के लिहाज से आप देखिए कि काफी ज्यादा, जैसे माउंट आबू में बारिश होती है तो लोग दूर दराज से आते हैं, वहां का मौसम और ज्यादा सुहाना हो जाता है। उदयपुर की बात कर लीजिए, वहां पर मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इस समय आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम सड़कों पर जल भराव है, तमाम घरों में पानी घुस चुका है, जो जीवन है वो अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है। तो लोगों को ये डर भी रहता है कि बारिश के इंतजार तो करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले, फसलों को पानी पहुंचे, लेकिन अपने साथ साथ जो जल निकासी की अव्यवस्थाएं हैं उसने साफ तौर पर लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक हमारे साथ हैं, भवानी हमारे साथ हैं, अरबाज हमारे साथ हैं जयपुर से। सबसे पहले जयपुर रुक कर लेते हैं। अरबाज, जयपुर में किस तरह से बारिश हुई है और क्या उसके बाद से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल व्यवस्थाओं का है। बारिश तो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है और हमने चिंता इस बात की जाहिर की थी कि अब हम लगातार सूखे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। कल तक का आंकड़ा ये था कि 20 जुलाई रात तक हम 30% की कमी दर्ज कर चुके थे और कल की जो थोड़ी बहुत बारिश हुई उससे हमने 1% की भरपाई किया। वो आंकड़ा जो है थोड़ा कम हो गया है, जिससे उम्मीद जगी है कि बारिश होने से कुछ जो हमारी आगे आने वाली साल की तैयारी है वो हो सकेगी, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो सिंचाई की हो। जयपुर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है, सुहाना बना हुआ है। जैसा कि अभी आप बता रही थी कि पर्यटन जो स्थल है वहां पर काफी रौनक नजर आने लगी है। जुलाई में तेज गर्मी की वजह से लोग बाग बच रहे थे और एक तरह का ऑफ सीजन शुरू हो चुका था, लेकिन अब उम्मीद जगी है और 26 जुलाई तक लगातार बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने एक तरह से जारी कर दी है। और जो अच्छा तंत्र जो है विकसित हुआ है, मानसून की टर्फ लाइन जो है पूरे राजस्थान को पहले ही कवर कर चुकी थी। हालांकि अपने तय समय से 11 से 12 दिन लेट मानसून आया और बीच में 2 सप्ताह का जो बड़ा गैप था उसने चिंता की लकीरें खड़ी कर दी। लेकिन फिर से मानसून अब एक्टिवेट हुआ है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम तैयार हैं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि बारिश कितनी हुई या कितनी स्पीड से हुई, लेकिन हमारी तैयारियां कैसी थी। ज्यादातर शहरों में जल भराव की और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वहां पर हमारी प्रिपरेशन की जो एक तरह से पोल है वो पूरी खुल जाती है, तो वो पता चलता है। राजधानी जयपुर में आपने देखा कि नगर निगम ने पूरी तैयारियां की थी, उसके बावजूद कई स्थानों में जो है घरों के अंदर तक पानी पहुंचा, कई जगह पर सड़कों में जो है पानी लबालब नजर आया, कई जगह नाले उफान पर आ जाते हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कम बारिश में भी अगर हमारा ये हाल होगा तो खतरनाक अगर बारिश होती है तो स्थितियां क्या होगी, उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत होगी। आज भी आप देख सकते हैं कि अभी सुबह करीब 8 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जो 14 जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये एक तरह से 26 जुलाई तक लगातार झमाझम का दौर जारी रहेगा। और पूर्वी राजस्थान में आपने देखा कि 12 और आसपास के इलाकों में कल अच्छी बारिश दर्ज की गई, कोटा में अच्छी बारिश हुई और सीकर तक भी बारिश का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब पश्चिमी राजस्थान जो कि अब तक पूरी तरह से सूखा था, चाहे जैसलमेर की बात करें, हम बीकानेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, इन इलाकों में बारिश अभी बहुत कम है, एक तरह से नहीं के बराबर है। जी ठीक है।